को इसलिए लिया, आप हॉर्टिकल्चर के मास्टर हो, इसीलिए मैंने आपको लाया कि हमारे ये जो मैंने 8-10 दिन पहले चार्ज लिया है, लेकिन इसकी बैड कंडीशन है। यहाँ पे इन्होंने जो बीज लगाया है देवदार का, कायल का और भी लगाए हैं, 2-4 वैरायटी है वो लगाए हैं इन्होंने, लेकिन यहाँ पे 20-30% चढ़ा है। इधर से उस साइड में कुछ भी नहीं है, 0% है वहाँ पे। ये कीड़ा लगा है, इसीलिए मैंने आपको ज़्यादा जानकारी है इसके बारे में, तो इसको आप देख लो ना, इसमें कीड़ा है क्या है। अब दवाई भी लाई हमने, इंसेक्टिसाइड जो भी है, तो इसके लिए बेहतर क्या रहेगा। और भी अगर कोई आप बोलेंगे हमें तो उसको ले आएंगे हम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। तो मैं जो हार्टिकल्चर में हम या एग्रीकल्चर में कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा मतलब अगर हम वो टेक्निक्स यूज़ करेंगे, हो सकता है यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट है वो 100 में से 100% आ जाएगा। जैसे मतलब आज के टाइम में जब हम कैलिफोर्निया या किसी बाहरी कंट्री से कोई भी सीड लाते हैं हाइब्रिड, वो जो है दवाई में डिप करके होता है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करता है, इंसेक्टिसाइड उसके बाहर से होती है, वो एक प्रोटेक्टेड सीड हमारे पास आ जाता है। वो टेक्निक अगर यहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे, यानी इसको डिप अच्छी तरह से करोगे इंसेक्टिसाइड में, उसके बाद अगर आप लगाओगे तो वो एक मुझे लगता है उससे भी रिजल्ट हमारा एक बढ़ सकता है। तो दूसरा आपने जो स्प्रे वगैरह का यहाँ पे प्रोग्राम किया है, ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें भी इंसेक्ट लगता है। पुरानी कंडीशनें तो मौसम की रही नहीं, मतलब टाइम पे बारिशें होती थी, क्लाइमेट जिस टाइम पे जो रिक्वायरमेंट होती थी वो क्लाइमेट रहता था, लेकिन अब क्लाइमेट में भी जो चेंज आ गया है। अब जिसमें ये जर्मिनेट नहीं हुआ है उसमें हम कौन सी दवाई लाएंगे जिसको हम उसमें डालेंगे, उसके बाद हम इसको तो अगर बारिश ज़्यादा हो जाएगी, जैसे हम ट्राइकोडर्मा यहाँ पे यूज़ करते हैं रूट राट के लिए, क्योंकि ज़्यादा पानी भी अगर हम डालें, हालांकि ये नेचर के साथ जो है ना ये जुड़ी हुई चीज़ें हैं, लेकिन आजकल का जो मौसम है ना ये एकदम से उलट है। तो ट्राइकोडर्मा वगैरह अगर इसमें हम यूज़ करेंगे और वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सीड में अगर हम वो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जो इंसेक्टिसाइड वगैरह, तो वो बेस्ट रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और भी अब आप गाइड कीजिए इसके बारे में, वहाँ पे भी हम देख लेंगे। हाँ, इंसेक्ट भी कहीं कर सकता है इसमें। देखो जो ओपन में हम लगाते हैं, आप जो नेचुरली जो आता है वहाँ पे अगर 50 पौधे एक जगह में, अगर वो 2 ही पौधे वहाँ पे लगेंगे तो आपको भी कोई नुकसान ना है, नेचर को कोई नुकसान। लेकिन यहाँ पे आप प्रॉपर वे में इसको यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है 100 में से 90% तो आना चाहिए। तो ये कुछ टेक्निक्स अगर आप यूज़ करेंगे, मुझे लगता है मुश्ताक साहब इंशाल्लाह इसमें। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी दूसरी साइड भी नर्सरी है, वहाँ पर भी हम वहाँ पर देखेंगे क्या कंडीशन है। मुश्ताक साहब आपकी जो नर्सरी है ये एक मुनफरिद नर्सरी है, चमलवास का जो इलाका बाकी चीज़ों के लिए मशहूर है, तो साथ में इस चीज़ को हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। हमारा काम था यहाँ के लोकल्स का, हमारा हक बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है इसका तहफ़्फ़ुज़ करना। तो जो भी यहाँ पे सैलानी वगैरह आते हैं तो वो यहाँ पे अगर आ जाएंगे स्टूडेंट्स को लेकर कि ये जो दरख्त है या देवदार है, जो डिफरेंट टाइप्स आप यहाँ पे लगाते हो, फिर यहाँ से आप बाहर देते हो, तो ये देखने वाली चीज़ है यहाँ पे। आप सफर के लिए हमें गाइड कीजिए, क्या करेंगे, कौन सी करेंगे, किस किस्म की इंशाल्लाह कामयाब रहेगी। तो बाकी हमारा मेहनत हमारा काम है, मेहनत करेंगे। हमारे गार्ड साहब है जो इधर ही है, 24 घंटे इधर रहते हैं, बाकी डेली वेजर्स है। आपकी मेहनत की हम सराहना करते हैं कि इतने जी जान से बिल्कुल आबिद स्टाफ जो मेहनत आप करते हैं, उसके लिए तो हम शुक्रगुजार हैं चमलवास के आवाम आप सभी। चलो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी दूसरी साइड भी नर्सरी है, उधर भी बिल्कुल वहाँ देखने के लायक है, वहाँ भी हम चलेंगे। ये जब से मैंने चार्ज लिया ना, ये गंद जितनी भी थी इसमें जी, चिलतर थे, घास फूस जो भी था, थे वगैरह, इनको हटाया मैंने, साफ़ किया, मजदूर लगाए। ये थोड़ा आज दिख रहा है कि यहाँ पे नर्सरी है। चलिए आगे आपको मैं दिखाऊंगा। ये कौन सी वैरायटी इसमें है मुश्ताक साहब? अच्छा ये देवदार है सब। मतलब ये दुनिया में ऐसा पौधा है जो सबसे ज़्यादा कार्बन को सिंक करता है और ऑक्सीजन, जो फ्रेश ऑक्सीजन हम लेते हैं वो देता है। मुश्ताक साहब ये प्राइसलेस चीज़ है ना? जी जी। अब इसमें जो है जी, इसमें कुछ दरख्त सूखे हैं, अच्छा, जैसे ये जी। अब हम इनको खाली करेंगे, हाँ, इसमें हम सीड लगाएंगे दोबारा। ठीक, सीड मेरे पास है। मतलब लिफाफा नहीं निकालोगे, उधरी पे सीड लगाओगे आप? हाँ, ऊपर से भराई कर देनी है इसमें? भराई कर देना। जी। ये है, इसमें 5-10 ये वाला जो ब्लॉक है वो वाला, वो कितने साल का होगा वो? हाँ, ये ओलो की वजह से ना, जो हिल स्टार्म की वजह से आपका भी नुकसान हुआ, जैसे हमें बागबानों का भी हुआ, आपका भी यहाँ पे हुआ। मैंने रेंजर साहब को बोला था हाँ, आप यहाँ पे आ जाओ सर, ये रेडियो के जरिए उनको मैसेज पहुँच जाएगा जी इंशाल्लाह। तो वो खुद भी आएंगे। तो वो इस मसले में बहुत एक्सपर्ट भी हैं वो। अच्छा, हाँ, थोड़ा वो रखते भी है, शौक भी रखते हैं जी, जुनून है उनको। जी।
तो मैंने उनको बुलाया है, कल परसों बता जाएंगे वो। जी 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 बिल्कुल। हाँ, वो भी बेहतरीन अपनी जो उनका जो तजुर्बा है वो भी यहाँ पे आपको बताएंगे। जो तो आज हम स्प्रे करने जा रहे हैं, जी जो कर रहे हैं, जी तो अब हमें आप अपने हिसाब से बोले जो आपके जहन में जो है। जी बिल्कुल। मुश्ताक साहब, हम क्या लगाएं? हम सोच रहे हैं इसमें हम NPK फर्टिलाइजर होता है जिसमें नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी और पोटेशियम भी होता है, जैसे हम हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। मैं आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक दूंगा क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना नेचुरल चीज़ें हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बिल्कुल एकदम ऑर्गेनिक है। थोड़ा सा मैं अगर आपको अवेलेबल है आपके पास, जी, जी। आप दीजिए थोड़ा सा हमें। हाँ। हमें एक 2-4 बेड में कुछ ब्लॉक्स में वो आप आजमा लीजिए, इंशाल्लाह हो बिल्कुल, सकता है उसमें से हमें बेहतर रिजल्ट। उससे क्या होगा मुश्ताक साहब, कि जैसे जो पौधा हमें 4 साल में अगर 2 फुट या 3 फुट का होता, हो सकता है हमें 2 साल में ही वो यही हम देखेंगे ना ग्रोथ हाँ। कितनी जी। बढ़ेगी उसमें। हो सकता है हम ग्रोथ उसमें ज़्यादा अचीव कर सकें। हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा है। आपके रेंजर साहब भी बड़े माहिर इंसान हैं, बहुत बड़े ज़्यादा expert बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। तो वो भी आएंगे, वो भी आपको मज़ीद चीज़ें जो है करेंगे। तो नहीं, यहाँ पे तो बहुत अच्छा है ये। अभी मैं रेजर साहब भी आएंगे, डीएफ साहब को भी हम दावत देंगे, उनको भी हम ये सारा यहाँ दिखाएंगे जो भी हमने काम किया है, जो कल परसों से हम कर रहे हैं। अभी मजदूर लगाए हमने। ये हिस्टोरिकल प्लेस है जनाब, दिल खुश हो जाता है। जनाब सबका दिल खुश हो जाता है कि ये गांव की नहीं बल्कि पूरे स्टेट की तामीर व तरक्की है। जी जी। ये जो ग्रीन गोल्ड आप उगा रहे हो ना, ये तो शुरुआत यहाँ से होती है। हम अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे शुरुआत जो आप रोडों के साइड में गुलमर्ग में, पहलगाम में जो चीज़ें आप जो देवदार वगैरह देख रहे हैं, तो वो जो है ये यहाँ से तैयार होता है, एक सीड से तैयार होता है। फॉरेस्ट का पूरा महकमा जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट से लेकर छोटा मुलाजिम जो है इसके पीछे इतनी मेहनत होती है। अगर कोई भी जंगल से या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कोई भी पौधा लेता है तो बड़ी मेहरबानी करके इसकी बहुत ज़्यादा आप केयर करें। यहाँ पे जो स्पेशल जो दीदार किंग ऑफ प्लांट्स देवदार को माना जाता है, इसकी लकड़ी तो 1000 साल तक रहती है। और सबसे 100 बड़ी साल तक कुछ नहीं होता है, ये अगर पानी में भी रहेगी तो भी कुछ नहीं होता है। और दूसरा जो आज वो ताज़ा होगी, उसके क्लाइमेट बाद भी 100 साल के बाद भी 100 साल इसकी उम्र हाँ। पानी में भी रहेगी। पानी में भी रहेगा फिर भी ताज़ा रहेगा। तो ऐसे अगर छत वत के नीचे है या किसी ने वो तो सदियों के लिए है। सदियों के लिए है। और ये जो है ना देवदार मुश्ताक साहब, हमने जो पढ़ा है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हम कार्बन छोड़ते हैं या जितना भी पोल्यूशन है ये इसको अपने अंदर ले लेता है। और फ्रेश ऑक्सीजन जो है ये भी हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से हाँ, ये तो हमें मुफ्त में आप लोग लगा के देते हो। कैंसर के लिए तो इसका साया जो है ना वो मुफीद है जी, मतलब कैंसर को एंटी करता है। तो ये हमें फॉरेस्ट से हम आपको सैल्यूट करते हैं, पूरी टीम को, रेंजर साहब को लेकर। अभी रेंजर साहब भी आएंगे, फिर डीएफ साहब को भी हम दावत देंगे। मैं मुश्ताक साहब इन चीज़ों से मेरा बहुत लगाव है, वो मुझे भी लगता है कि ये आप कितनी मेहनत से तैयार करते हो। लगाव नहीं, आप तो मास्टर हो इसके। तो ये बहुत चीज़ें हैं, नायाब चीज़ें हैं जी।